तहरीक इंसाफ की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। आर्मी चीफ से मुज़ाकरात के बयान पर हुकूमती इत्तेहाद ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि यही बानी पीटीआई का मसला है, एक हाथ गिरेबान पर होता है, दूसरा हाथ पाँव पर। पीटीआई की मर्जी है, लेकिन आज नहीं तो कल सियासतदानों को ही आपस में बात करना पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का मसला यही है कि हाजिर सर्विस के पाँव पड़ जाओ और रिटायर्ड का गिरेबान पकड़ लो। शहरियार आफरीदी ने गुज़श्ता रोज़ प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा था कि आर्मी चीफ और ISI चीफ से ही मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमती रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर को भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बदले में सूबे में गवर्नर राज लगाने से खबरदार कर दिया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अभी तो कोई गवर्नर राज का नहीं सोच रहा, लेकिन आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे तो हालात ख़राब ही होंगे। आपने भी कहा ना कि कमेटी बनाई है एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज करने के लिए। वो 1 साल सवा साल पहले की बनी हुई है कमेटी। जी, तो आप तो कमेटी बनी हुई है। आप लोगों ने एंगेज करने की कोशिश की, वहां से कोई मुस्बत जवाब नहीं आता। हमने एंगेज इस तरीके से किया कि वी आर वेरी ओपन टू डिस्कसिंग थिंग्स विद देम, बट दे आर नॉट विलिंग टू डिस्कस इट विद यू। बट वो छोड़ दे, उसको डिटेल्स में नहीं जाते ना। नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं आई एम नॉट विलिंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन। अच्छा, बिकॉज़ क्योंकि जब भी कोई इमरान खान से मिल के आता है मुख्तलिफ बयान आते हैं। अभी गौहर खान साहब पार्टी के चेयरमैन है आपके, उन्होंने कहा कि किसी किस्म की एंगेजमेंट हमारी हुई नहीं है, ना कोई पैगाम आया है, ना हमने कोई जवाब दिया है। तो क्या बिल्कुल ऐसा ही मामला है या कहीं ना कोई एंगेजमेंट है? काफी हद तक ठीक कह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए सवा साल से कमेटी बनाई हुई है। उनसे बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और आइंदा भी तैयार रहेंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक कोई राब्ता नहीं हुआ। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन ने पार्टी मुआकिफ बयान कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM ने हमारा मैंडेट छुड़ाया है, उनसे बातचीत नहीं होगी, दीगर तमाम जमातों से बात कर सकते हैं। हमारा 6 जमाती इत्तेहाद इस बात का सबूत है कि हम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमती जमातें मुज़ाकरात में संजीदा हैं तो पहले हमारा मैंडेट वापस करें। एस्टैब्लिशमेंट से अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, उन्हें ये बताने के लिए मुज़ाकरात करेंगे कि उनका कोई सियासी किरदार नहीं होना चाहिए, सब इदारों को आईनी हुदूद में रहकर काम करना पड़ेगा। किसानों के एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। टास्को को गंदम की खरीदारी का हदफ बढ़ाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत ने गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख मेट्रिक टन से बढ़ाकर 18 लाख मेट्रिक टन कर दिया। दूसरी जानिब महकमा खुराक पंजाब ने अब तक सूबे में गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी गोदामों में पहले ही 23 लाख टन गंदम मौजूद है। इस वक्त माली हालात और मौसम गंदम खरीदारी के लिए मुवाफ़िक़ नहीं। 3 रुकनी वुज़रा कमेटी गंदम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान 1-2 दिन में करेगी। महकमा खुराक का मौक़िफ़ है कि ना गंदम खरीदारी की पॉलिसी दी और ना ही खरीदी। माजी में किसान गंदम खरीदारी पर लड़ते थे, आज जब ओपन इजाज़त दी जा चुकी है तब भी रोना रो रहे हैं। फ्लावर मिल्स, मिडल मैन और चक्की ओनर सबको गंदम खरीदना चाहिए। असल इशू ये है कि माफियाज को स्मगलिंग के रास्ते नहीं मिल रहे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मकामी गंदम खरीदने का फैसला कर लिया। वज़ीर खुराक ज़ाहिर शाह ने कहा कि 1 मई से 3 लाख मेट्रिक टन मकामी गंदम खरीदेंगे। फीमन कीमत 3,900 रुपये मुकर्रर की है। गंदम खरीदारी के लिए 29 अरब रुपये मुख्तस किए हैं। सरकार की जानिब से गंदम की खरीदारी न होने और बारदाना न मिलने पर किसानों का एहतजाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसान बाहर निकल आए। राजनपुर में काश्तकारों ने एहतजाजन गंदम सड़क पर रखकर फरोख्त करना शुरू कर दी। मुल्तान के काश्तकारों का सरकारी कीमत पर गंदम ना खरीदे जाने का शिकवा। कहते हैं 3,900 रुपये सरकारी निर्ख मुकर्रर है, लेकिन खरीदार 3,000 रुपये भी अदा करने को तैयार नहीं। जनूबी पंजाब में अभी तक 60 से 65% तक गंदम की कटाई की जा सकी है। अगर यालाबारी हुई तो किसान की खड़ी फसल तबाह हो जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू करना थी, लेकिन 5 दिन हो गए, अब तक खरीदारी शुरू ना की जा सकी। सिंध के शहरों ओबाड़ो और पडीदन में भी एहतजाज।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुँच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में सरमायाकारी और वली अहद के दौरा पाकिस्तान पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से भी मुलाकात मुतवक्के। रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी सऊदी अरब गए हैं। जब तक हम इंडिविजुअल से निकल के सिस्टम की तरफ नहीं आएंगे, ये सिस्टम हमेशा हर इंडिविजुअल के ताबे रहेगा और वो इधर से उधर होता रहेगा। इसीलिए इस इदारे में कंटिन्यूटी नहीं है। एक चीज़ जैसे साहब आते हैं वो इस तरफ ले चलते हैं, दूसरे आते हैं उस तरफ ले चलते हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ आ गया है, एक कोलिजियल थॉट डेवलप हो रही है। जो जज सही काम नहीं कर रहा उससे निकाल बाहर करें। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अदलिया को अफराद की बजाय सिस्टम का ताबे होना पड़ेगा। इदारे को चलाने के लिए इनफरादी सोच को भूलना पड़ेगा। एक चीफ जस्टिस हमें एक तरफ ले जाता है और दूसरा चीफ जस्टिस दूसरी तरफ। जब तक अफराद से निकलकर निज़ाम की तरफ नहीं आएंगे इसी तरह मामला चलेगा। ये पहली बार हुआ है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून आया है। जस्टिस मंसूर का कहना था कि आलमी मेयार को देखा जाए तो पाकिस्तान में 21,000 जजेस की कमी है। लोग भैंसे बकरियां बेचकर अदालत आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बात बात पर हड़ताल हो जाती है। क्रिकेट मैच हार जाएं तो भी हड़ताल हो जाएगी। जहां अदलिया की जानिब से कुछ होता है वहां वकला भी केसेस में ताख़ीर करते हैं। अदलिया की तारीख से मुतमईन नहीं, अदालती तारीख का दिफा भी नहीं करना चाहते। जस्टिस मंसूर ने तकरीर के इख्तिताम पर शेर भी पढ़ा। शेर से एंड करूंगा। मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हशर उठा क्यों नहीं देते। 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई मुत्तफ़िक़ा तजावीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुदाखलत से मुताल्लिक़ 7 रोज़ में रिपोर्ट करना लाजिम हो। 7 रोज़ में मुदाखलत रिपोर्ट न करने वाला जज मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब ठहरे। जजेस तजावीज़ में कहा गया कि सिविल जज सेशन जज को, सेशन जज हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करे। इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। जजेस कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट भी बतौर तजवीज़ शामिल की गई हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी किस्म की मुदाखलत पर इदारा जाती रद्द-ए-अमल होना चाहिए। पावर डिवीजन ने वाज़ेह किया है कि सोलर पावर पर फिक्स टैक्स लगाने की कोई समरी हुकूमत को नहीं भेजी गई। एलामिया में कहा गया है कि नेट मीटरिंग का मौजूदा निज़ाम शमसी तवानाई में गैर सेहतमंदाना सरमायाकारी को फ़रोग दे रहा है। साहिब सरबत लोग बेतहाशा सोलर पैनल लगा रहे हैं। सार्फिन समेत हुकूमत को भी सब्सिडी की शक्ल में ₹1.90 का बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पैसे गरीबों की जेब से निकलकर मुतवसत और अमीर तबके की जेबों में जा रहे हैं। 2017 के बाद सोलराइजेशन में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसे मुतवाज़न करने की ज़रूरत है। इधर किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बताएं, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। इधर हार्ट का भी करेंगे, कैंसर का भी करेंगे, बच्चों का भी करेंगे, ख़वातीन का भी करेंगे इंशाल्लाह। और क्या कर सकती हूँ मैं आपके इलाके के लिए, मुझे बताएं जी। गैस का और एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है? स्कूल नहीं है जो है ना, मिडिल तक और हाई है, इसके लिए स्कूल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में गवर्नमेंट TB सैनिटोरियम का दौरा। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकली के लिए हेलीपैड और एयर स्ट्रिप बनाने की हिदायत। मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक फौरी तौर पर फंक्शनल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का डॉक्टर्स स्टाफ की तैनाती, उनकी रिहाइश के लिए फौरी इक़दाम करने, अस्पताल में जनरल वार्ड्स कायम करने का भी हुक्म। कहा, कैंसर के इलाज के लिए ऑन्कोलॉजी यूनिट भी बनेगा। पंजाब जो है वो तो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो क्या आप KPA पुलिस की यूनिफॉर्म पहनेंगे किसी दिन? वो तो और भी बहुत कुछ करती होगी, फिर आप कहेंगे कि वो भी आप करेंगे या नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आला पंजाब के बारे में बयान पर रद्द अमल। कहा, जैसा बदतमीज़ और बेलगाम इनका लीडर है वैसे ही ये खुद हैं। ऐसे लोग माशरे में औरत की तरक्की और खुशहाली के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोशल मीडिया पर भी शहरियों की तनकीद अली अमीन के बयान को बेहुदा और नामुनासिब करार दे दिया।
वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि लापता अफराद का मामला दबा नहीं रहना चाहिए, तमाम मसाइल को मुज़ाकरात के साथ हल किया जाना चाहिए। लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि आप जिम्मेदारी दे रहे हैं मगर अथॉरिटी नहीं दी जा रही। पार्लिमानी जमहूरियत MNA बनाने का नाम नहीं, लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसकी इज्जत करनी होगी। नफीसा शाह बोली, कोई ये कहे कि मैं इससे डायलॉग नहीं करूँगा तो दूसरे दरवाजे खुलते हैं। पार्लियामेंट और अवाम के दरमियान रुकावट को दूर होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शहजाद शौकत एडवोकेट ने कहा, अदालतों को अपने दायरे इख्तियार से बाहर नहीं जाना चाहिए। अदालतें कानून के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करें। मशहूर होने के बजाय पाकिस्तान के अवाम को हुकूक देने की ज़रूरत है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के सफ़ीर की तकरीर के दौरान तालिब इल्मों का गजा के मामले पर एहतजाज। कहा, पाकिस्तान में ये सफ़ीर इंसानी हुकूक पर तकारीर कर रहे हैं लेकिन अपने मुल्क में इंसानी हुकूक पामाल करते हैं। फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुजाहिरों के शुरका को गिरफ्तार करते हैं। जर्मनी के सफ़ीर ने जवाब दिया कि शोर ना मचाएं, बात करें। ये शोर करने का नहीं, बात करने का फोरम है। शोर मचाना है तो बाहर जाएं। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, गैर मामूली जाराबारी, नदी नाले बिफर गए। कोयटा ज़ियारत शाहरा कई मकामात पर सैलाबी रेलों में बह गई। बड़ी तादाद में मुसाफिर फंस गए। ज़ियारत, पेशीन और किला सैफुल्ला में जाराबारी से फसलों, बागात और सोलर पैनल्स को नुकसान। कोयटा नोशकी शाहरा आबी रेलों से मुतासिर। तफ्तान के करीब एक शख्स सैलाबी रेले में डूब गया। बारखान में मकान की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक। नोशकी में आसमानी बिजली गिरने से बच्ची और खातून जख्मी। सैलाबी रेलों के बायस पाक ईरान रेलवेज राबता 3 रोज़ से मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बारिश, नदी नालों और दरिया नीलम के बहाव में इजाफा। वादी नीलम के सयाती मकामात अड़ांकेल, ठंडा पानी, फोलावी, बालासीरी, लोअर और अपर ग्रीस में बर्फबारी। PDMA की 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी की एक बार फिर वार्निंग। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, मंडी, बहाउद्दीन, अटक, गुजरांवाला और गुजरात में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। 33 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 37 डिग्री की महसूस की गई। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 3 दिन में सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात ख़त्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर से सड़कों और फुटपाथ से तजावुजात ख़त्म करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जे और तजावुजात हैं। कब्जा करने वाला समझता है कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी के सामने कब्जा करना उसका हक है। लोगों ने फुटपाथ पर जनरेटर तक लगा लिए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने भी तजावुजात कायम कर रखी है। शहरियों की आज़ादाना नकलो हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल KMC के वकील को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पैमरा को पब्लिक सर्विस मैसेज शाया और नशर करने का भी हुक्म। शहर में ऐसी कोई सड़क नहीं जहां सिक्योरिटी वजूहात पर कोई रुकावट हो। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा। कहा, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के बाहर भी सड़क ट्रैफिक के लिए खुली है। फुटपाथ पर भी तजावुजात नहीं। अगर कहीं तजावुजात या पत्थरों की निशानदही हुई तो कार्रवाई करेंगे। म्यूनसिपल टैक्स पर स्टे खत्म होने की उम्मीद है। एक माफिया नहीं चाहता कि शहर तरक्की करे कि इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स वसूली शहर के मफाद में है। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की ज़मीन फरोख्त करके मुतासरीन को रकम अदा करने का हुक्म। प्लॉट की फ़रोख्त के लिए अखबारात में इश्तिहार शाया कराने की हिदायत कर दी। ऑफिशियल असाइनी को हुक्म दिया कि अदालत को ये तफसील भी बताई जाए कि क्या प्लॉट की फ़रोख्त से मुतासरीन को रकम अदा की जा सकती है। नस्ला टावर से मुत्तसिल 240 गज के प्लॉट की तफसीलात सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से 1 हफ्ते में तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद में अमन अमान से मुतालिक इजलास में कहा कि तालीमी इदारों के बाहर आइस और दीगर नशावर अशिया की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुलविस गैंग्स को जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पकड़ा जाए।
इजलास में पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में चीनी कौंसलेट आमद, चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात की। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। कहा चीनी भाइयों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। हुकूमत ने फर्टिलाइजर कंपनी को खाद की कीमत में इजाफा वापस लेने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। खाद की कीमतों में इजाफा बिला जवाज़ है। यूरिया खाद पर नाजायज़ मुनाफे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान वजारत सनत के मुताबिक फर्टिलाइजर कंपनी ने खाद की कीमत में 561 रुपये फ़ी बोरी का इजाफा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। जस्टिस काजी फायजीसा के हमरा उनकी अहलिया सरीना ईसा भी मौजूद थीं। क्या है पाकिस्तानी मईशत के संगीन मसाइल का हल? क्या कहते हैं मुआशी माहिरीन और चोटी के कारोबारी अफराद? मुआशी मामलात पर पाकिस्तान की सबसे अहम और बड़ी डिबेट पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। इतवार दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तानी मईशत को दरपेश संगीन तरीन मसाइल का हल क्या है? मुल्क के मुआशी मामलात कैसे बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान के अहम तरीन कारोबारी अफराद और मुआशी माहिरीन के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्रेट डिबेट मेज़बान शाहजेब खानज़ादा के साथ देखिए इतवार दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी आइंदा समात तक मुअत्तल। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि पश्तूनख्वा मैप के सरबराह की जानिब से वारंट की तामील नहीं हो सकी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने गुज़िश्ता रोज़ पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। ज़िला इंतज़ामिया ने महमूद अचकज़ई पर 11 मार्च को कार सरकार में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज किया था। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन का कहना है कि अमेरिका में शाया होने वाली रिपोर्ट में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात की गई। रिपोर्ट देखकर शर्मिंदगी हुई। सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा कि तहरीक इंसाफ के लिए अलग कानून है और बाकी जमातों के लिए अलग कानून है। दुनिया भर में फेयर ट्रायल का कानून तस्लीम शुदा है। सिंगापुर से पाकिस्तान और यूरोप को मिलाने वाली फाइबर ऑप्टिक केबल कटने से पीटीसीएल की ट्रैफिक मुतासिर नहीं हुई। तर्जुमान पीटीसीएल की वजाहत, कहा कि पीटीसीएल की ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। केबल पीटीसीएल के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। पीटीसीएल का नेटवर्क सर्विस में कमी के बगैर बेहतरीन काम कर रहा है। इसराइली फौज के गजा में जंगी जराइम जारी। फ़लस्तीनियों को साफ पानी से भी महरूम कर दिया। गजा के वाटर फिल्टर प्लांट्स में क्लोरीन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। बरीज, नुसायरत, पनागुज़ीन कैंप्स और रफ़ा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 32 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास तजावीज़ पर इसराइली रद्द-ए-अमल मौसूल। हमास का कहना है कि इसराइली रद्द-ए-अमल पर गौर के बाद जवाब दिया जाएगा। लाहौर में जारी आखिरी T20 में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को जीत के लिए 179 रन का हदफ। कप्तान बाबर आजम की 44 गेंदों पर 69 रन की उम्दा इनिंग्स। 6 चौके 2 छक्के लगाए। फ़खर जमान ने भी 43 रन बनाए। सीरीज़ में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। ग्यारहवीं हब रैली क्रॉस कल होगी। आगाज़ गडानी के साहिल से होगा। 50 से ज़ायद ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। ख़वातीन कैटेगरी में 5 ड्राइवर्स एक्शन में होंगी। पहले विमेन, फिर वेटरन्स और फिर स्टॉक और प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। बाइक रेस भी होगी। हफ्ते को ड्राइवर ने ट्रैक की रेकी की। रैली के कवायद और ज़वाबित और दीगर इंतज़ामी मामलात पर ड्राइवर्स को ब्रीफिंग दी गई। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। हब रैली जियो सुपर से बराह रास्त नशर होगी।
अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 35 साल से ज़ायद उम्र की 1 करोड़ ख़वातीन शादियों के इंतज़ार में बैठी हैं। ये आदाद शुमार पाकिस्तान में शादी से मुतालिक शदीद मसाइल की निशानदही करते हैं, लेकिन अब दिल का रिश्ता ऐप की मदद से आप मुकम्मल राजदारी और एतमाद के साथ बेहतरीन शरीका हयात ढूंढ सकते हैं। और अदाकारा हिरा तरीन खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं? हिरा को अगर पंजाबी फिल्म की ऑफर आई तो कबूल करेंगी या नहीं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।